आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता के राज खोलते हैं जिसकी खोज सच में बस एक इत्तेफाक थी। सोचिए, एक ऐसा अतीत जिसकी तरक्की देखकर आज भी अचंभा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। 19वीं सदी में कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। उन्हें गिट्टी चाहिए थी, तो उन्होंने वहां पड़ी पकी हुई ईंटों को मामूली पत्थर या कोई पुराना खंडहर समझ लिया और उन्हें उखाड़ दिया। मतलब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में इंसानियत के सबसे महान और प्राचीन शहरों में से एक को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात है ना? चलिए अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की शुरुआती खेती से लेकर 2600 ईसा पूर्व के अपने चरम और फिर 1900 ईसा पूर्व के पतन तक। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये धीरे धीरे और बड़ी ही समझदारी से बुनी गई विकास की एक शानदार कहानी है। 13 लाख, जी हाँ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक इनका इलाका इतना विशाल था कि अगर आप प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं को एक साथ मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी की सभ्यता उन दोनों से कई ज्यादा बड़ी थी। और इस विशाल साम्राज्य में लगभग 50 लाख लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में इतनी बड़ी आबादी का एक साथ इतने बेहतरीन और व्यवस्थित ढांचे के साथ शांति से रहना, ये अपने आप में मानव इतिहास की एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब बात करते हैं इनकी अद्भुत शहरी योजना की, जो यकीनन अपने समय से बहुत आगे की इंजीनियरिंग थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस दौर में दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग छोटी छोटी झोंपड़ियों में गुजारा कर रहे थे, तब यहाँ चौड़ी सड़कें 90 डिग्री के एकदम सटीक एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं। कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज, हर घर में अपना एक आंगन और तो और फ्लश टॉयलेट। सच कहूं तो आज के हमारे कुछ आधुनिक शहरों को हल्की सी बारिश में डूबता देखकर लगता है कि हमारे आज के सिटी प्लानर्स को 5000 साल पुराने इन इंजीनियर्स से कुछ टिप्स जरूर लेनी चाहिए। और ये तो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। हजारों किलोमीटर में फैले सैकड़ों अलग अलग शहरों में हर एक पकी हुई ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात था वो बिल्कुल सेम था, 4-2-1। मतलब उन्होंने पूरे साम्राज्य में बिल्डिंग कोड्स को इतनी सख्ती से लागू किया था, जो कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, 900 वर्ग फुट का और 8 फुट गहरा ये पब्लिक पूल वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। मजे की बात यह है कि ईंटों पर प्राकृतिक तार को लगाकर इसे बिल्कुल वाटरप्रूफ बनाया गया था। ये सिर्फ उनकी शानदार वाटरप्रूफिंग तकनीक ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि वे लोग साफ सफाई और हाइजीन को कितना ज्यादा महत्व देते थे। अगर हम इन प्राचीन महाशक्तियों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बड़ा फर्क तुरंत साफ हो जाता है। मिस्र और मेसोपोटामिया में आपको विशाल महल, राजाओं की बड़ी बड़ी समाधियां और हथियारों के ढेर मिलेंगे, लेकिन सिंधु घाटी में वहां हमें पब्लिक बाथ्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और एक जैसे बाट या वजन मापने के तरीके मिलते हैं। ये चीजें साबित करती हैं कि ये सभ्यता बहुत ही अनोखे ढंग से समान अधिकारों में विश्वास रखती थी और काफी शांतिप्रिय थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके शांतिपूर्ण समाज और व्यापार पर, जिसने एक प्राचीन वैश्विक नेटवर्क तैयार किया था। इन्होंने तलवारों से नहीं बल्कि व्यापार से दुनिया जीते। देखिए कैसे। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाना, 16 के अनुपात वाले एकदम सटीक पत्थर के बाट बनाना और फिर लोथल के मानव निर्मित बंदरगाह से समुद्री रास्ता तय करना। वे हाथी दांत और लैपिस लाजुली जैसी कीमती चीजें अरब सागर के पार मेसोपोटामिया तक भेजते थे। वहां के लोग इस अमीर जमीन को मेलुहा कहकर बुलाते थे। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी एक अनसुलझा कोड है जो आज भी एक बरकरार रहस्य बना हुआ है। हड़प्पा की लिपि में करीब 400 से 500 अलग अलग चिन्ह हैं, जिन्हें दाएं से बाएं लिखा जाता था। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? आज तक कोई भी विद्वान इसे डिकोड नहीं कर पाया है। खुदाई में यूनिकॉर्न और बैलों की तस्वीरों वाली हजारों मोहरें मिली हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान लोगों की असली आवाजें और उनके विचार आज भी इस अनसुलझे कोड में कैद हैं। तो सवाल ये उठता है कि 50 लाख लोगों की इतनी उन्नत और स्मार्ट आबादी आखिर अचानक गायब कहाँ हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सभ्यता के शानदार विकास के जश्न से निकालकर उनके रहस्यमयी और शांत पतन की तरफ ले जाता है।
आइए निष्पक्ष होकर उन सिद्धांतों को देखते हैं जो बताते हैं कि आखिर इस महाशक्ति को किसने मिटाया। एक दौर था जब लोग मानते थे कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और आर्कियोलॉजी ने इस आर्यन आक्रमण सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया है। कंकालों पर जो भी निशान मिले हैं वो उम्र या मौसम की मार के हैं, किसी जंग के नहीं। और सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वहां से युद्ध के हथियार ना के बराबर मिले हैं। इसके बजाय सारे सबूत एक बहुत बड़े प्राकृतिक विनाश की तरफ इशारा करते हैं। सोचिए, सरस्वती जैसी विशाल नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना, भयंकर बाढ़ और भूकंप, बारिश की कमी से पड़ा सूखा और जलवायु परिवर्तन, साथ ही शायद बेकाबू बीमारियों का फैलना। इसी विनाशकारी चक्र ने उनके ट्रेड और खेती को तबाह कर दिया और लोगों को अपने ही बनाए उन महान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर क्या वो सचमुच पूरी तरह मिट गए? बिल्कुल नहीं। उनकी स्थायी गूंज आज भी हमारी मिट्टी में जीवित है। उनका ज्ञान, उनकी तकनीक और उनकी आध्यात्मिक सोच धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की ओर चली गई। आज भी पीपल के पेड़ की पूजा करना, योग के शुरुआती रूप, बैलगाड़ियों का पारंपरिक डिजाइन और चूड़ियां पहनने का रिवाज, ये सब हमें उसी महान सभ्यता से मिला है। ये लोग आज भी दक्षिण एशियाई परंपराओं के ताने बाने में कहीं न कहीं बहुत गहराई से जिंदा हैं। तो आखिर में हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए, अगर इतनी एडवांस्ड और शक्तिशाली सभ्यता जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के सामने टिक नहीं पाई, तो उनके ये खामोश खंडर आज के हमारे मॉडर्न शहरों को क्या चेतावनी दे रहे हैं? सिंधु घाटी की ये अद्भुत कहानी सिर्फ हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और अहम सीख भी है।